क्या अगली बार तमिलनाडु से अगर मेरा कोई भाई तमिलनाडु से आके यहाँ पे धम्म दीक्षा लेना चाहता है और वो बोलेगा कमेटी के अंदर में विवाद है, जितना भी आर्थिक व्यवहार चलता था वो अकेले भंती जी अध्यक्ष के सही के अनुसार चलता था। 3 संस्थाएं दीक्षा भूमि समिति के पास में है। एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैनेजमेंट कॉलेज और एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जूनियर कॉलेज। अध्यक्ष करके जो है विलास घसघाटी जी को घोषित कर दिया है। और सिर्फ ये कहना है, चाहे अध्यक्ष कोई भी बने, हमें 10 लोगों के सामने आके हमारी कमेटी के बारे में उनकी हंसी हो या समाज में ये मैसेज जाए, क्योंकि दीक्षा भूमि के अध्यक्ष कमेटी के लोग अगर बाहर जाके बात कर रहे हैं तो ये ऐसी बात नहीं कि ये 4 कमरों में रहने वाली बात है। समाज का दूसरा तबका हंसता होगा। चाहे समिति पे कोई भी रहे, वो दीक्षा भूमि स्मारक समिति है, वो अपने घर की समिति नहीं है। और जो हमारी बुद्धिस्ट जो पूरे देश के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि दीक्षा भूमि का विकास होना चाहिए। समता सैनिक दल का भी आपने हाल वही किया, आप कमेटी का भी हाल वही कर रहे हो। पिछली कमेटी के लोग अगर उस समय बाहर आते तो क्या दीक्षा भूमि जैसी पवित्र जगह में आग लग सकती थी? भंते जी को यहाँ पे जिस दिन आंदोलन की भूमिका यहाँ पे रख ली गई थी अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए, भंते जी को यहाँ पे आके सबसे संवाद करना चाहिए था, पर वो संवाद हुआ उस समय कि दीक्षा भूमि में लोग रात को वहाँ बाहर सोते हैं, पर 14 अक्टूबर के पहले उनको यहाँ पे अंदर नहीं सोने दिया जाता। कितने समय बरसात में वो लोग बाहर हो गए। लोगों का गुस्सा जायज है कमेटी के ऊपर में। समिति में है ना पूरे देश के लोग सदस्य बनना चाहिए और हर 5 साल या 3 साल में चुनाव भी होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ये बहुत कितनी अच्छी बात की हर राज्य से हमें लोग जोड़ना चाहिए। हर राज्य से लेके उस वक्त हमारे ही लोगों ने कुछ लोगों ने आग दी थी। जिनके पास में मोबाइल रहता है उनको भी मेरी गुजारिश है कि भाई ऐसे वीडियो आप ना बनाएं और ये नेगेटिव प्रचार अपने दीक्षा भूमि का ना करें, क्योंकि उस दिन के बाद में विधानसभा में कितने बार दीक्षा भूमि के प्रगति के लिए बात की और फंड्स के लिए बात की, आपने नहीं की। मतलब दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों आज मैं हूँ नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर और मुद्दा ये है कि आज दीक्षा भूमि जो स्मारक समिति है उसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वो क्या बदलाव होने जा रहा है आज हम संपूर्ण इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं और इस बदलाव से हमें आगे चल के क्या क्या देखने को मिल सकता है और क्या नहीं देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जैनी करके समाज की हर एक अपडेट हम घर घर तक पहुँचा सकें। दोस्तों आज हमारे साथ में है WH न्यूज़ के संपादक विजय खवसे सर जी और हमारे समाज सेवक अथांग करोडे। आज हम इन दोनों से चर्चा करेंगे इस विषय में। तो सबसे पहले हम WH न्यूज़ के संपादक खवसे सर जी से बात करेंगे कि उनको क्या लगता है इस जो समिति में जो बदलाव हुआ है। ठीक है, जैसे कल एक स्टेटमेंट आया समिति का भंते जी को लेके, उनके जगह किसी और को अध्यक्ष पद दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है सही है गलत है? नहीं, एक्चुअली जो है पहली बात तो यह है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि ये जो इनकी जो 1957 में स्थापना हुई थी तब से लेकर अभी तक के चलिए। हालांकि इस समिति में गुटबाजी नहीं होना चाहिए, बराबर, क्योंकि ये समिति जो बनी है दीक्षा भूमि के विकास के लिए बनी है, न कि खुद के लिए है। बराबर। पर लेकिन जब से भंते सुरई ससाई जी अध्यक्ष बने और उसके बाद में कुछ मामला आया कॉलेज का, वहाँ पर जगह भरने के ऊपर से जो मामला उठा, फिर उनमें से वो आपस में उनकी कुछ बात चल रही थी, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं थी। उसके बाद में इसमें 2 गुट बने, डॉक्टर राजेंद्र गवई, विलास घसघाटी और भंती सुरई ससाई का 2-3 साल ये तक मामला चला। अच्छा, जिसके कारण जो है इस मामले की वजह से जो है दीक्षा भूमि का विकास भी बहुत सारा पीछे पड़ा है। और लोगों की भी मांग थी कि पूरे लोगों मतलब दीक्षा भूमि कमेटी के ऊपर में लोग नाराजी थे, पर एक्चुअली कैसा है चैरिटी कमेटी चैरिटी जो है उन्होंने इसका रजिस्टर दिया है, तो ये मामला उनकी इसमें रहता है। कोर्ट में भी मामले गए हैं, दोनों पार्टियाँ कोर्ट में चली गई, पर अभी कैसा है मेजॉरिटी के ऊपर में रहता है। कोई भी संस्था रहे वो मेजॉरिटी के ऊपर में चलती है। तो अभी डॉक्टर राजेंद्र गवई और जो विलास घसघाटी जी है, इनके साथ में 8 लोग जुड़े हैं, बंती जी के भी साथ में 2-3 लोग जुड़े हैं, तो मेजॉरिटी इनके साथ में है। तो इसके कारण इन्होंने एक
2-3 सालों तक के मतलब ये इन्होंने राह देखी कि कुछ इसमें परिवर्तन होगा। तो ये भी कल पत्रकार परिषद में डॉक्टर राजेंद्र गवई ने बताया कि जो भी यहाँ का जो भी जितना भी आर्थिक व्यवहार चलता था वो अकेले भंती जी अध्यक्ष के सही के अनुसार चलता था, ऐसा उन्होंने कल पत्रकार परिषद में बताया। लेकिन हालांकि ये बात ठीक नहीं है। मैं भी भंती जी के ऊपर में कुछ आरोप भी नहीं लूँगा, क्योंकि वो पूजनीय भंती जी है, सुरेश देसाई जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस धम्म के लिए। तो हालांकि कोई भी संस्था होती है तो सचिव अध्यक्ष का एक अकाउंट रहता है, उसी के माध्यम से आगे का व्यवहार होना चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कहना कल पत्रकार परिषद में बताया गया। उसके बाद इन्होंने एक बैठक ली और बैठक में जो है इन्होंने अध्यक्ष करके जो है विलास घसघाटी जी को घोषित कर दिया है और सचिव पद पर डॉक्टर राजेंद्र गवई है। अब कमेटी में से कुछ लोगों ने बैठक ली और बैठक में ये निर्णय हो गया। अब बैठक में 8 लोगों का समर्थन था, इसलिए वो मेजॉरिटी में चले गए। तो भंती जी ने भी इनकी शिकायत की है। अभी ये लोग जो है, कल डॉक्टर राजेंद्र गवई ने एक वीडियो और जारी किया है कि भंती जी को जो है 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है। यदि भंती जी इस पद पर कायम रहना चाहते हैं तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर में हमें बताइए कि इस कमेटी में जो है भंती जी अध्यक्ष रहेंगे और सचिव जो है विलास गजघाटे रहेंगे। ये यदि भंती जी को मान्य होगा तो हमारे इस कमेटी में भंती जी कायम रहेंगे, ऐसा राजेंद्र गवई ने कल 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है। भंती जी अब पता नहीं, अब 24 घंटे भी हुए होंगे तो भी उनका क्या है, पर मैं बताना चाहूँगा चाहे समिति पे कोई भी रहे, वो दीक्षा भूमि स्मारक समिति है, वो अपने घर की समिति नहीं है। और जो हमारी बुद्धिस्ट जो पूरे देश के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि दीक्षा भूमि का विकास होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पिछली बार में इतना बड़ा 200 करोड़ के रुपए से विकास हो रहा था, मगर वो नहीं हो पाया। और आगे भी ऐसी अगर स्थिति रही तो दीक्षा भूमि जो वर्ल्ड में मतलब फेमस है और दर्जा का इसको पर्यटन स्थल का दर्जा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा सिर्फ ये इतना बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज जो है तो ये कहीं ना कहीं पीछे पड़ेगा। इसलिए मेरी समिति से भी गुजारिश है कि आप सब मिलकर, जितने भी समिति के सदस्य होंगे, आप सब एक साथ आकर ये विकास का काम करें। और उसके बावजूद समाज को भी ध्यान में लेना चाहिए। सामाजिक संगठन होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, कोई बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हमारे लोग होंगे, उनकी भी राय जो है इस संदर्भ में जो है कमेटी ने लेना चाहिए। और हर महीने एक ऐसी बैठक ही बुलाना चाहिए, समाज की बैठक बुलाना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग समाज में भी है, पत्रकार है और तमाम सारे लोग हैं। ऐसी बैठक 1 महीने में नहीं होती तो 2 महीने में, 3 महीने में एक बार बैठक दीक्षा भूमि पर लेना चाहिए और सारी लोगों की राय लेकर दीक्षा भूमि का विकास करना चाहिए, यही मेरी राय है। अभी जिस तरीके से जो 2 गुट बन चुके हैं, तो अभी एक गुट का तो मैसेज आ चुका है, दूसरा तो अभी तक हमारे सोशल मीडिया पे भी हमें देखने को नहीं मिला है। आपको क्या लगता है कि उनके तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आएंगी इस विषय को लेके? नहीं, प्रतिक्रिया जो है वैसी तो आना चाहिए जी, मगर अभी कैसा है, कानूनी तौर पर वो भी जा सकते हैं, क्योंकि संविधान में वैसी तरतूद है। उनके ऊपर भी वो मतलब पिटीशन कर सकते हैं। इनकी जो समिति बनी है ये असंवैधानिक है, ऐसा भी बोल सकते। तो वो अभी उनका पक्ष अभी सामने नहीं आया है, तो उन्होंने भी बात करना चाहिए और आगे की रणनीति क्या है वो भी बताना चाहिए। और मैं ये बात तो मैं छोड़ूंगा कि अभी ये सारी बातें छोड़ देना चाहिए और दीक्षा भूमि के सारे लोग एक साथ आकर आगे का जो दीक्षा भूमि का विकास है वो करना चाहिए। धन्यवाद। आज हमारे साथ में समाज सेवक अथांग करोटी भी है, जो कि ज़मीनी लेवल पे सक्रिय रहे थे। आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पे गवई साहब का जो फैसला उन्होंने सुना है कि अभी जो नेक्स्ट अध्यक्ष रहेंगे वो गजघाटे सर जी रहेंगे, आपको लगता है कि अभी ये विवाद बढ़ेगा या इससे कुछ हल समाधान निकलेगा? देखिए, जितना मुझे पता है कि 2015 तक जी भंते सुरेश देसाई जी जब आए यहाँ के अध्यक्ष बने तो तब 2015 चालू हो चुका था जी। और 2015 से लेकर अभी 2025 जी या 26 तक हम लोग गिने तो 10 साल या 11 साल का उनका कार्यकाल रह चुका है। जी इस कार्यकाल में 3 संस्थाएं दीक्षा भूमि समिति के पास में है।
एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैनेजमेंट कॉलेज और एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जूनियर कॉलेज। हाँ तो अगर 3 कॉलेज इनके पास में है जो समिति चला रही है, जी। और समिति का प्रमुख उद्देश्य था कि धम्म को पूरे विश्व में फैलाना, दीक्षा भूमि का रजिस्ट्रेशन ही उस बाय लॉज के अंदर में हुआ था। जी। उसके बाद में हमने देखा कि वाको गनार साहब रहे, गवई साहब रहे, वैसे अध्यक्ष आए और उन्होंने प्रत्येक तरीके से दीक्षा भूमि के विकास के लिए ही काम किया। जी। दीक्षा भूमि के कमेटी के ऊपर में हम यहाँ पे अपना पॉइंट रख पाए या उस पर कुछ आक्षेप ले, ये तो बात नहीं है, पर समाज के अंदर में 2015, 16 और 18 के बाद में जब कोविड आया, उस समय थोड़े से कुछ ऐसे लोग आए जहाँ पे उन्होंने हमेशा कमेटी का विरोध किया कि कमेटी ने कभी भी इस बारे में ऑडिट जारी नहीं किया, कमेटी ने कभी ये नहीं बताया कि उनका मैनेजमेंट कैसा काम करता है, कमेटी के कितने ऑफिशियल मेंबर्स है, जो आज तक ज़मीनी लेवल के भी ऊपर में हमें बहुत बार दिखाई नहीं पड़ते। जैसे विलास गजघाटे साहब को हम लोग जानते हैं जो समाज में रह चुके हैं, डॉक्टर गवई साहब को हम लोग जानते हैं, सुरेश साहिब भंते जी को जानते हैं, क्योंकि भंते जी का एक कंट्रीब्यूशन ऐसा भी रहा है कि उन्होंने अखिल भारतीय धम्म सेना को इस नागपुर से जब चलाया तो रवि बाबू शेंडे भी उसमें थे, दिनेश बाबू अंडर सहारे थे, बहुत से लोग इसमें थे। तो अखिल भारतीय धम्म सेना ने भी हर तरीके से, क्योंकि 1966 में जब भंते जी नागपुर आए और उसके बाद में उनको 10-20 साल बाद नागरिकत्व मिला भारत का, तो भंते जी ने जापान की अपनी जो लग्जरियस जीवन है उसको छोड़ के इस नागपुर में बुद्धिज़्म को प्रचार प्रसार करने का काम किया। बहुत बार ये कहा गया कि भंते जी सुनते नहीं हैं, भंते जी अपने एकात्मा से डिसीजन लेते हैं, पर ऐसी बातें तो बाकी समाज में भी रही है कि जहाँ पे धर्मगुरु उनके नेताओं की बात नहीं सुनता और अपने हिसाब से चीज़ों को, धम्मों को प्रचार प्रसार करने के लिए काम करता है। अभी कुछ विवाद ऐसा हुआ था कि कॉलेज में जॉब देने के लिए डोनेशन देने की बात की गई। अच्छा। और बहुत से ऐसे आरोप लगते हैं कि कॉलेज के अंदर में जो लोग हैं उनको किस हिसाब से उनकी रिक्रूटमेंट की गई। जी। अब मैं ये नहीं कहता कि रिक्रूटमेंट के क्या मायने थे, उसमें क्या चीज़ें हुई, मेरा सिर्फ ये कहना है चाहे अध्यक्ष कोई भी बने, हमें 10 लोगों के सामने आके हमारी कमेटी के बारे में उनकी हंसी हो या समाज में ये मैसेज जाए, क्योंकि दीक्षा भूमि के अध्यक्ष कमेटी के लोग अगर बाहर जाके बात कर रहे हैं तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये 4 कमरों में रहने वाली बात है। समाज का दूसरा तबका हंसता होगा, समाज का वो तबका जो आज तक बाबा साहब को मानने को तैयार नहीं, वो भी आपसे दूर हो रहा है। आपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोगों को हम लोग हर साल यहाँ पे धम्म दीक्षा का यहाँ पे समारोह करते हैं, ओबीसी समाज के लोग यहाँ पे धम्म दीक्षा का यहाँ पे काम करते हैं, तो इतने लोग अगर जब आ रहे हैं तो इनका विश्वास कहीं ना कहीं कमेटी के ऊपर में, आप उनका विश्वास तोड़ने का काम कर रहे हो। क्या अगली बार तमिलनाडु से अगर मेरा कोई भाई तमिलनाडु से आके यहाँ पे धम्म दीक्षा लेना चाहता है और वो बोलेगा कमेटी के अंदर में विवाद है, तो इनके धम्म के जहाँ से धम्म का प्रचार प्रसार होना था वहीं पे विवाद है, तो क्या मैं इनके धम्म में जाऊँ? वो धम्म छोड़ के इसलिए आ रहा है अपना, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे करुणा है, मानवतावाद है, यहाँ पे किसी के पीछे तृष्णा नहीं है, यहाँ पे कोई लालची नहीं है। तो हमें क्या लालच को, अपनी तृष्णाओं को या अपने पावर को इतना बड़ा बना के समाज के सामने आके ऐसे वीडियो बनाने की जारी करना मैं नहीं मानता, ये सही बात है। अगर आपका जो भी मुद्दा है, चाहे वो लीगल है या जो भी है, मानवीय रूप से आप इसे हल करने की बात करें। समता सैनिक दल में 32 साल तक अध्यक्ष पद के लिए केस चलते रहा, आखिरी में आप लश्करी बाग में आके कहते हो कि मैं उपाध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूँ, मैं अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप समता सैनिक दल जैसी संस्था जिसमें हज़ारों लोग आके जुड़ सकते थे और समाज को मजबूत कर सकते थे, समता सैनिक दल का भी आपने हाल वही किया, आप कमेटी का भी हाल वही कर रहे हो। पिछले बार अगर जब डेवलपमेंट प्लान कमेटी का हुआ, यहाँ पे एक यहाँ पे पार्टी आई और उसने कहा कि अंडरग्राउंड पार्किंग हो रही है। क्या आपने उन जो स्टेक होल्डर थे उनसे आके बात की? कमेटी के लोग अगर उस समय बाहर आते तो क्या दीक्षा भूमि जैसी पवित्र जगह में आग लग सकती थी? मतलब बहुत गंभीर बात है कि कमेटी अपने अंदर में रहने वाली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकती। अगर मेरे घर पे मंडप लग रहा है और कोई तीसरा आदमी आके उस मंडप को तोड़ने की बात कर रहा है, तो मैं पहले उससे संवाद तो करूँगा। हाँ। मेरे घर के अंदर में अगर आग लग रही है तो सबसे पहले बुझाने वाला मेरे परिवार का व्यक्ति रहेगा ना। तो कमेटी उस समय बाहर आके जो खुल के बात करनी चाहिए थी, भंते जी को यहाँ पे जिस दिन आंदोलन की भूमिका यहाँ पे रख ली गई थी अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए, भंते जी को यहाँ पे आके सबसे संवाद करना चाहिए था। बराबर। पर वो संवाद हुआ उस समय, हम भी उस समय हमने देखा, हम तो डेवलपमेंट के साथ वाले लोग हैं, हमने कभी डेवलपमेंट का विरोध नहीं किया। पर जो स्टेक होल्डर था, जो भोली भाली जनता थी जिसके ऊपर में गुनाह दाखिल हुआ, वो लोग भी दीक्षा भूमि में आके तोड़फोड़ नहीं करना चाहते। उनको भड़काया गया या उनके साथ में कौन सी चीज़ें हुई गई इसके बारे में भी बात होनी चाहिए थी, जो बात नहीं हुई।
कमेटी में आज कह रहा है कि कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई अध्यक्ष था, पर क्या किसी ने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई? सदस्य लोग कितने समय यहाँ पे अवेलेबल रहते थे, पुलिस आके यहाँ के पीआई आके यहाँ पे खड़े रहते थे, पर उस समय जरूरत थी कि कमेटी के व्यक्ति यहाँ पे आके खड़े रहे। बराबर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि दीक्षा भूमि में लोग रात को वहाँ बाहर सोते हैं, पर 14 अक्टूबर के पहले उनको यहाँ पे अंदर नहीं सोने दिया जाता। कितने समय बरसात में वो लोग बाहर हो गए, लोगों का गुस्सा जायज़ है कमेटी के ऊपर में। बराबर। अगर मैं बाबा साहब को अपना मानता हूँ तो मैं बाबा साहब के दीक्षा भूमि में अपना स्थान देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे आके रुकूँ करके, पर वो चीज़ों को भी नहीं माना गया। तो कमेटी, लोग और यहाँ के जो अध्यक्ष भी अभी बनने जा रहे हैं, जब तक आप लोग बीच में संवाद नहीं करोगे, इसीलिए तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि हर 2-3 महीने में संवाद लेना चाहिए, बिल्कुल संवाद होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि कमेटी और लोगों में संवाद रहेगा, बिल्कुल बनेगा। लोग भी बताएंगे हमें कि ये करना है, ये सारी ये चीजें हमको सोच रहे हैं बिल्कुल। तो ये कमेटी ने ये अभी आगे जो कमेटी काम करेंगी उसने उसने ये वो बिल्कुल करना चाहिए। आपको पता होगा कि आशीष फुलझले यहाँ पे झाड़ू का मारने का एक हाँ, काम करते हैं, बिल्कुल, दीक्षा भूमि को जी, साफ बिल्कुल, करते हैं हर बिल्कुल। रविवार को। तो ये काम आशीष फुलझले का तो है ही, समाज का तो है ही, पर कमेटी इसमें संवाद कभी करती ही नहीं उस व्यक्ति से करना कि हर चाहिए। रविवार को आ रहा है और वो क्या संवाद कर रहा है। यहाँ समता सैनिक दल की स्मिता टाई की परेड होती है, पर ये संवाद ही अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं डिफरेंस बन रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये डिफरेंस जब तक बनेंगे तो कमेटी समाज के अंदर में जो सखोल वातावरण बनना चाहिए था, एक भावना बननी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो भावना रुकने का काम यहाँ पे हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी नया बदलाव हमें देखने को मिलता है, आने वाले समय में स्थिति बदल सकती, स्थिर में आ सकती है? हम तो यही बोलेंगे कि देखिए, समाज में इतने ऐसे लोग होंगे जिनको शायद हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भी नहीं जानते होंगे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को अर्पण कर दिया, जिन्होंने कभी कैमरा भी नहीं दिखा होगा, किनका कभी इंटरव्यू भी नहीं हुआ होगा, और उन्होंने चढ़वड़ को बिल्कुल निस्वार्थपने से अपना पैसा पानी सब लुटा दिया होगा। तो ऐसे कुछ लोग होंगे या ऐसे कुछ लोग समाज के अंदर में काम कर रहे होंगे, क्या उनको समिति में लाया जा सकता है? क्या परिवर्तन करने वाले लोग परिवर्तन के लिए किसी 2-3 व्यक्तियों को सदस्य के रूप में अपने बॉडी में ला सकते हैं? क्या परिवर्तन की बात करने वाले परिवर्तन का साथ दे सकते हैं? अगर परिवर्तन करना है, हम नहीं कहते कि नए व्यक्ति को आप अध्यक्ष बनाओ, क्योंकि वो नहीं जानता है दीक्षा भूमि के बारे में कि दीक्षा भूमि का ऑडिट कैसे होता है, दीक्षा भूमि में कौन सी संस्थाएं काम करती है, कैसा इसका मैनेजमेंट होता है। पर सदस्य के रूप में क्या नए लोग आ सकते हैं? ये सवाल भी समिति को हमें करना चाहिए कि परिवर्तन अगर आपको करना है तो नए लोगों को लाना जरूर पड़ेगा आपने को। मैं तो ये भी कहूँगा कि समिति में है ना पूरे देश के लोग सदस्य बनना चाहिए, अच्छा। और हर 5 साल या 3 साल में चुनाव भी होना चाहिए। उससे अच्छा क्या रहेगा, पूरा देश लोकतांत्रिक कनेक्ट रहेगा, प्रदेश, yes, लोकतांत्रिक प्रदेश, और देश के लोग कनेक्ट रहेंगे। आजकल हम देखते हैं कि बुद्धिहारों में भी चुनाव होते हैं, बिल्कुल, और चुनाव के इससे अध्यक्ष जो भी समिति है वो घोषित होती है। बिल्कुल। आपको लगता है कि यहाँ पे भी वही चीज होना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए ना। लोकतांत्रिक भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, और उसमें बताया है कि हर साल 5 साल और संस्थाओं के 3 साल में चुनाव होना चाहिए। तो भाई पूरे देश के, पूरे राज्य के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो उनको सदस्य बनाना चाहिए। तो वो लोग जुड़ेंगे, बहुत बड़ा विस्तार होगा, और सरकार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम तो, क्योंकि हमारा समाज इतना आज डेवलप्ड है कि खुद के भी भरोसे लोग कर सकते हैं। सिर्फ लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए, है ना। अभी कैसा है, लोगों का विश्वास नहीं है, इसलिए सारी ये जो आप जो चित्र दिख रहे हैं वो, पर हालांकि इसके बाद नहीं होना चाहिए। तो अभी देखते हैं, हम तो वीडियो के माध्यम दूसरा सवाल ये है, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये बहुत कितनी अच्छी बात की, हर राज्य से हमें लोग जोड़ना चाहिए, हर राज्य से। तो आप सोचिए कि अगर हिमाचल प्रदेश से हम लोग एक जन को सदस्य बना रहे हैं तो वो हिमाचल प्रदेश में अपने आप ही बुद्धिज्म फैलाने का काम करेगा। बिल्कुल, वो तेलंगाना में करेगा, दीक्षा भूमि से वो हिमाचल प्रदेश वाह, जाएगी। मतलब ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ ये बात, अभी तक ये हुआ बहुत नहीं अच्छी है। बात थी ये, हाँ। बहुत अच्छा तो पॉइंट है कि ये बात तो लेके वीडियो के जाना चाहिए माध्यम से हमको। हम कहेंगे, और हालांकि हम खुद जाके जैसा विलास गजघाटे को के पास में रखेंगे, डॉक्टर गवई के साथ में भी ये सारी बात हम रखेंगे हमारे लेवल पे, क्योंकि जो अच्छी बात है वो जरूर रखना चाहिए, भले वो फॉलो करे या ना करे, बिल्कुल ये बात हमें रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। एक दूसरी कंडीशन हमें ये भी देखने को मिलती है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, तो नेगेटिव चीज़, पॉजिटिव चीज़ ये भी फैलाई जाती है। तो सामाजिक लेवल पे आपको क्या लगता है कि नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा मुद्दा निहाल आपने रखा है, क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंसर जितने भी होंगे नागपुर शहर के अंदर में और चाहे देश के अंदर में, हम देखते हैं कि इधर जो मंदिर के जो भी इन्फ्लुएंसर रहते हैं तो वो अपनी नेगेटिव बात को जो है लोगों के सामने कभी नहीं लाएंगे। एग्जाम्पल राम मंदिर का भी स्टार्ट, वो ठीक, वो बराबर है,
तो वो चीज़ जो है हमारे जो यूट्यूबर है, हमारे सोशल मीडिया पर काम करने वाले जो लोग हैं, उनने भी समझना चाहिए। जब यहाँ पर दीक्षा भूमि पर जलाया गया था, जाड़पोड़ हुई थी, पार्किंग वाला जो आंदोलन लेके, उस वक़्त हमारे ही लोगों ने कुछ लोगों ने आग दी थी। हालांकि हम तो शुरू से विकास के समर्थन में थे और आज भी रहेंगे। और दीक्षा भूमि के जितने भी नेगेटिव चीज़ें रहती है, हम कभी हमारे चैनल के माध्यम से वो देते नहीं है। तो मेरी तमाम जो हमारे इस मूवमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं और जिनके पास में मोबाइल रहता है, उनको भी मेरी गुजारिश है कि भाई ऐसे वीडियो आप ना बनाएं और ये नेगेटिव प्रचार अपने दीक्षा भूमि का ना करें, क्योंकि उसी में अपनी भलाई नेगेटिव वीडियो वायरल हो जाती है, पॉजिटिव कभी नहीं होते, पॉजिटिव कभी नहीं होंगे। पर लेकिन अपने को व्यूअर्स मिलने के लिए है या टीआरपी मिलने के लिए, अपने चैनल को टीआरपी मिलने के लिए दीक्षा भूमि के जो नेगेटिव वीडियो है ये कभी ना फैलाए। और मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा, आतंक भी इसके बारे में वही कहेंगे। समाज का आप इस बारे में क्या आह्वान करोगे? जैसे खौसे सर ने कहा, और आप भी इसमें बहुत सालों से काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि समाज जो है दीक्षा भूमि में आए ना आए, वो नेगेटिव वीडियो के माध्यम से सोच लेता है कि मैंने सब सच्चाई देख ली, उसको उधर कुछ पता ही नहीं रहता, कुछ पता नहीं रहता क्या हो रहा है करके। अभी मैंने कुछ वीडियो देखा जिसमें कहा कि दीक्षा भूमि के वो घास से एक सांप निकल रहे। मतलब आपके गली में जब बरसात आती है तब आपको अलग अलग प्राणी दिखेंगे आपको गावत में वगैरह। आज दीक्षा भूमि का परिसर इतना बड़ा परिसर है, हर परिसर में कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है। छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा सांप आए, क्या आपने सांप छोड़ा है कि हमारे अनुयायी को काट जाए, आप ऐसी बात वीडियो में करते हो। मतलब समाज का अगर कोई लखनऊ में रह रहा है और वो भाई, आजकल क्या होता है कि वो भाई भी इस बात पे विश्वास करेगा कि जो उसने वीडियो पे देखा वो सच्चाई देखा। यहाँ के 5 लोग आ रहे नागपुर के और कह रहे दीक्षा भूमि ये समिति हमें, आप क्या मजाक बना के रखे हो? क्या आपने कभी देखा कि कभी किसी मंदिर की दूसरी एक समिति बनती है कि हम दक्षता समिति है? जी, दक्षता समाज होने के नाते हमको विश्वास करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना है दीक्षा भूमि बचाओ। बचाओ किससे बचाओ? अरे किससे बचाएंगे भाई? दीक्षा भूमि को किससे धोखा है? किससे धोखा है? और जिससे धोखा है हमको बताइए, हम पुलिस से रिटर्न कंप्लेंट करेंगे उस चीज की। ये ऐसे गलत मैसेज नहीं देना चाहिए। अभी हम देखते हैं, अभी जहाँ ना वहाँ समाज में इतने सारे गुटबाजी हमें देखने को मिलती है। एक लीडर आके कुछ स्टेटमेंट देके जाता है, दूसरे लीडर आके कुछ स्टेटमेंट देके जाता है। यहाँ का परिसर हमें कुछ अलग देखने को मिलता है। मेरा कहने का क्या मतलब है, राजनीति में चाहे तुम कितने टुकड़े कर लो, राजनीति में तुमको चाहे जितना बोलना है उतना बोल लो, दीक्षा भूमि के संदर्भ में मत बोलो। दीक्षा भूमि के संदर्भ में एक ही रोको कि हमारे पवित्र स्थल है और यहाँ पर हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर मानव जाति में लाया है और ये हमारा स्थल जो है इसके ऊपर में किसी ने उंगली नहीं उठाना चाहिए। ये बात सभी ने रखना चाहिए। नेगेटिविटी तो बिल्कुल ही नहीं फैलानी चाहिए। एक बात जोड़ना चाहूँगा, कुछ नेता थे जो इस समय जब दीक्षा भूमि का पार्किंग का आंदोलन हुआ था सर, लगातार उनके बाइट्स में देख रहा था, नागपुर के भी कुछ आमदार थे, वो आए थे और दोनों दीक्षा भूमि से कहा था कि हम ये होने देंगे, समाज की भावना थी। आप तो जब बिल पास हुआ था आप पालक मंत्री थे, आपके सामने एनएमआरडी ने जो किया, जो प्लान रखा वो आपके सामने ब्लूप्रिंट था। समाज कल्याण इसमें स्टेक होल्डर था, एनएमआरडीए था। मुझे बताइए कि दीक्षा भूमि का आर्किटेक्चर कोई था जो बना रहा था? यहाँ तक कि जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का इतना लाखों का प्रोग्राम होगा तो उसमें ये स्क्रीन पे बताया था प्रोजेक्ट। मंत्री थे ना उस समय, फिर आपने समाज की भावना पलटी, आपकी सत्ता गई तो आपने अलग स्टेटमेंट दे दिया। मतलब और आपने उस दिन के बाद में विधानसभा में कितने बार दीक्षा भूमि के प्रगति के लिए बात की और फंड्स के लिए बात की? आपने नहीं की। मतलब आपने राजकारण को समाजकारण से जोड़ के समाज में हिस्सेदारी कर दी। आपने केंद्रीय मंत्रियों से बात की, इससे बात की, आपने कहता कि हमने इतनी सारी ब्लूप्रिंट रखा। आज देखा जाए तो जो विचारधारा की सरकार हमारी नहीं है, वो विचारधारा की सरकार डेवलपमेंट की 10 बार बात कर रही है, पर विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति विधानसभा में बात नहीं रख रहा। क्यों नहीं रख रहा है? और समाज भी नहीं पूछ रहा। समाज कह रहा है ये हमारे समाज का है, हम क्या विपक्षी पार्टी के समर्थन में या सरकार के समर्थन में नहीं है। हम समर्थन में कि दीक्षा भूमि का डेवलपमेंट अगर हो रहा है उसकी नेगेटिव बात मत करो। यहाँ पे इतनी बड़ी जमीन है। नहीं, सरकार कोई भी रहे, सरकार कोई भी रहे, ये वो सरकार जो रहती है वो राज्य की सरकार रहती है, वो देश की सरकार रहती है, वो सरकार संविधान पर चलती है। जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून लिखा है उसके ऊपर में चलती है। तो वो दीक्षा भूमि का विकास करती है तो उनके लिए किसी ने बाधा नहीं डालना चाहिए ना। पैसा हमारा है, बिल्कुल
विकास हमारा भलाई हो रहा है। सरकार किसकी भी रहे, बराबर। कल सरकार तो पैसा पलटेगी, हमारा है, तब हम विकास होते टैक्स रहेंगे। देते हैं सरकार को, बराबर वही है। पैसे हमको रिटर्न करते हैं। अब कोई कोई लोगों का कहना है कि सामाजिक मंत्रालय से ये पैसा दे रहे हैं। जी। भाई अरे तो ये कहाँ से देंगे? ये आएगा कैसे? मतलब दे रहे तो देने दो, खर्चा करने दो। सामाजिक मंत्रालय तो सिर्फ एक चैनल है, पैसा तो मुख्यमंत्री के जो टैक्स से वही से रिलीज हो रहा है, जी। केंद्र सरकार के इससे रिलीज हो रहा है। क्या राज्य सरकार से इतना पैसा दीक्षा है? भूमि के विकास के प्लानिंग के लिए लगभग मेरे ख्याल से 8-10 लगे, राइट 8-10 साल लगे। राइट। एडवोकेट नारनवरी जी बड़ी उन्होंने मेहनत हाईकोर्ट में की, हाईकोर्ट में केस पिटीशन डाले, उसके बाद जो है विकास है। 8-10 साल लगे और बंद गिरने के लिए कितने साल लगे? 3 महीने 3 महीने सर, 10 मिनट। 10 मिनट। 1 जुलाई को लोग हम यहाँ पर थे, यहाँ पे जाड़पोड़ हो रही थी, वो पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और सदन चल रहा था महाराष्ट्र का। राइट। तो वहाँ से घोषणा हो गई कि काम को रोक दिया गया। मुझे 10 साल की मेहनत केवल 10 मिनट में चली गई। बिल्कुल। समाज ने ये समझना चाहिए। कोराडी का विकास हुआ, किसी हिंदू ने विरोध नहीं किया। राइट। ताजबाग का विकास हुआ, किसी मुस्लिम ने विरोध नहीं हुआ। जब हमारी दीक्षा भूमि का विकास होता था, हमारे लोग विरोध क्यों करते हैं, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसा। और अभी मुझे- तक तो दीक्षा भूमि का चेहरा मोहरा बदल जाता है। यहाँ तक तो ये भी सुनाई आ रहा है कि कोई इस जाड़पोक की वजह से और मजदूरों को जो मारा गया, इसके वजह से कोई टेंडर लेने को रेडी नहीं है, ऐसा भी सुनाई आ रहा है। ऐसा कि ये बात सच है? क्या वो लगता है? सच हो सकती है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि मजदूरों को मारा। बुद्ध हमारे बुद्ध थम में है, ऐसा लिखा ही नहीं है। उनके झोपड़े तक तोड़े गए थे। झोपड़े मारा तक गया? छोड़े थे, क्यों मारा? उनका क्या कसूर सुना था? तो कसूर है। आपको जो बाप थे, आपकी सरकार, कमेटी और आपकी बात थी, और आपको दीक्षा भूमि में जलाने का कोई हक नहीं था। हक ही नहीं था। ये अभी तो आओ गलत बात बोलना अभी विकास नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी कुछ आंदोलन करो, किया जाए। विकास हो जाए जल्दी। आपने एक बात नहीं की, आपने तो इतना कहा कि इतना हम विकास करेंगे, ये करेंगे, पर जलाने वाले जो लोग हैं अगली बार आके ये ना बोले कि दीक्षा भूमि में गड्ढा क्यों दिख रहा, क्योंकि जलाते वक्त तो आपने नहीं सोचा। जलाते वक्त में दीक्षा भूमि की एक फोटो मैंने देखी सर लोकमत में, जिसमें जल रही था आखिर में लकड़ी, और वो दीक्षा भूमि के पीछे से क्लिक हुआ। सब मजेदार लग रहा था कि दीक्षा भूमि के अंदर आग लगाई जा रही है। हाँ, ऐसा ये ही कितनी ये भावनाएं भड़काने का काम है। खतरनाक दृश्य था उस ऐसा उस कोई दिन। दूसरे समाज का व्यक्ति अपने यहाँ आके नहीं कर सकता, पर ये अपने समाज के लोगों ने ही करके दिखा दिया। नहीं, और एक दूसरा धोखा और ये भी हो सकता है कि लोगों का आक्रोश जो है समिति के ऊपर में है। हाँ, ये बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल सरकार तो यही चाहती है कि इनमें झगड़े लग जाए, बिल्कुल बिल्कुल फूट डालो राज करो की राजनीति, तो ये धोरण चलती आ रही है। चलती आ रही है। अभी क्या होगा, लोगों का समिति के ऊपर में रोष है। अब समिति के ऊपर में भी ऐसा ही रोष अगर खतरनाक बढ़ गया तो सरकार उसके ऊपर में क्या हो सकता है, स्टे ऑर्डर ला स्टे ऑर्डर लेके जो है उसमें क्या प्रशासक बिठा सकता है। बिल्कुल, जो शिरडी में हुआ है, बिल्कुल एक प्रशासन। आईएएस आने के बाद में तो फिर इनकी चलने नहीं वाली। जब समाज का भाई रोष है बिल्कुल तो चैरिटी में भी यही कहेंगे कि भाई तुम्हारे खिलाफ में समाज का रोष है, बिल्कुल। अभी तुम हट जाओ। हम ऐप प्रशासन को बिठा देते हैं, तो ये हट जाएंगे, वहाँ पे प्रशासक बैठेगा, फिर प्रशासक बैठने के बाद में वो किसी की नहीं सुनेगा। वो किसी की सुनेगा सरकार नहीं। की जमीन हो अब जाएगी। जो ये बोलने वाले हैं आज, जो यहाँ पे समिति के पास में बोल सकते हैं, उनको सुना सकते हैं, उसके बाद में सब जब प्रशासक बैठेंगे ना तो ये लोग फिर आके बात नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, समाज ने ये भी सोचना चाहिए कि भला इस समिति में हमारे लोग कैसे भी हो, आज हम उनको जाके बोल सकते हैं और वो हमारा सुन सकते हैं। बिल्कुल तो प्रशासक जब बैठेगा तो ये ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल। यहाँ पे बोलने का हक नहीं होगा, तब हमारी दीक्षा भूमि हमारे पास में नहीं मैं रहेगी। बोल रहा हूँ कि जो जितनी ताकत हम लोग कमेटी के वो बदलने में लगा रहे हैं, क्या समाज के अंदर में जाके ऐसे कोई उपक्रम हम करते हैं? हम तो ऐसे कोई उपक्रम ही नहीं कर रहे। हम तो समाज के अंदर में जाके कोई लड़का अगर शिक्षित नहीं हो रहा, उसको 5,000 देके हम उसको ग्रेजुएशन करा सकते हैं या उसको कोई कॉलेज करा सकते हैं। अगर हम लोग बोला रहे हैं कि हम एक कमेटी बनना चाहते हैं, हम दीक्षा भूमि का विकास करना चाहते हैं, दीक्षा भूमि का विकास तो सरकार आज नहीं कल होने ही वाला है। बिल्कुल दीक्षा भूमि के विकास को कोई नहीं रोक सकता, पर सामाजिक तौर पे भी हमको जो ताकत लगानी चाहिए, वो क्या ताकत हम सिर्फ समिति के ऊपर लगा रहे हैं। हम समिति के ऊपर में रोज वीडियो बना लेते हैं, हाँ। हम समिति को रोज आंदोलन करने के लिए आ जाते हैं। मैंने उन लोगों को कभी ये करते हुए नहीं देखा कि वो आके संविधान चौक पे ये बोले एट्रोसिटी के ऊपर में, जी यूजीसी आंदोलन के ऊपर में, जी उपवर्गीकरण के ऊपर में। अरे आप जो कमेटी को इतनी गाली गलौज कर रहे हो, आइए चलो सरकार से एक एक करते हाथ लड़ते बराबर। संविधानिक तरीके से, और कहते हैं कि हम लोगों को एट्रोसिटी के ऊपर में न्याय कब मिलेगा, हम लोगों की एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ रही है, एनसीआरबी का डाटा है, इसके ऊपर में आप कुछ कहिए, आप उपवर्गीकरण ना करें, आप यूजीसी बिल को लागू करने में मदद करें। ये चीज़ों पे हमको अपनी ताकत लगानी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम समिति के समर्थन में,
हम ये कह रहे हैं कि जो ताकत आप यहाँ लगा रहे हो, आप और ताकत समाज को बदलने में भी लगाओ। बराबर। आप उसके लिए भी मेहनत करो। अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे और सिर्फ समिति कर दोगे, तो ये समिति में आना, दिन भर यहाँ चिल्लाना, वीडियो बनाना, उसमें 1 मिलियन व्यू लेना, और उसके बाद में ये कहना कि सामाजिक तौर पे तो हम रोज लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? जिसमें एक भूखा आदमी खाना नहीं खा पा रहा, जिसमें संविधान को बचा नहीं पा रहे, और आप कह रहे हो ये 4 चौक की जो दीवार है समिति की, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं आम्ही समाजासाठी काम करतो। ये काम कर रहे हो आप? ऐसा काम करना है तो इससे बेहतर है कि समाज के अंदर में जो इतने अनसुने अनकहे लीडर्स है, उनको आप मौका तो देते नहीं, और फिर कहते हो आमच्या समाजाच्या लोकांनी आमच्यासाठी काय केलं, पण तुम्ही काय केलं? इसका जवाब उन लोगों को देना पड़ेगा। अथांग ने एट्रोसिटी की बात की है, मैं थोड़ा, क्योंकि बहुत मुद्दा, संगीन मुद्दा है एट्रोसिटी, इसमें बात होना चाहिए, इसमें मार्गदर्शन होना है, इसमें बात नहीं करते हैं। मेरे पास में आंकड़े है एट्रोसिटी के। 2024 में अथांग 238 मामले दर्ज हुए हैं नागपुर शहर के अंदर में, और 2025 में जो है 176 मामले यहाँ पर दर्ज हुए हैं, और मई से लेके अभी तक मई जनवरी से लेके मई तक के 170। और हम अपने आप को नागपुर का गढ़ में कहते हैं, एट्रोसिटी के, मतलब हमारे समाज के ऊपर में कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर में किसी का ध्यान नहीं है, इसके ऊपर में किसी की बात नहीं है, और हम हमारे लोगों के खिलाफ में हम लड़ रहे हैं। दीक्षा भूमि स्मारक समिति, ये वो, तो थोड़ा फिर जो केकड़े हैं और इंसानों के ये समाज में हमें फर्क क्या रह गया? हम तो पैर ही खींच रहे, हम तो किसी को ऊपर जाते क्या कर रहे हैं हम फिर? कहाँ कर रहे? हम कोई भी आता है, हमने अमोल मिटकरी को विधान परिषद का आमदार बना दिया, पर समाज किसी अपने लोगों को बढ़ाने का काम कभी नहीं करेगा। वो कहेगा, वो आखिरी में जाके क्या बात करता है, वो इलेक्शन में क्या काम कर रहा है, वो इलेक्शन में किस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, वो किसी को नहीं देखना है। पर यहाँ पे इलेक्शन में हम खड़े रहेंगे। तुम्हारा कर्तृत्व क्या है? अगर आपको कमेटी में आना है, आप अपना कर्तृत्व साबित करो। बराबर। आप अपने आप को बताओ कि आपने अपने बुद्ध विहार में पानी नहीं डाला यार, और वंदना के लिए कभी जाते नहीं। आपने बाबा साहब की मूर्ति को धूल खाते हुए नागपुर में आप कहते हो कि इतने बुद्ध विहार है हमारे पास में। मेरे को एक जन की कमेटी कभी जाके नहीं दिखी कि बाबा साहब के पुतलों के ऊपर पानी डाल रहे हैं। कितने लोग जो बुद्ध विहार के अंदर बाहर में झाड़ू मार रहे हैं, हाँ, कि आप ये काम बोल रहे हो एनएमसी के लोग येते नानी करून देते। अरे जब आप एनएमसी के ऊपर धक्का मार रहे हो, कमिटी भी वही लोग हैं जो तुमसे ही निकले हुए लोग हैं, कमिटी भी वही कहेगा हाँ आमच्या अंदर में लोक आहे, आम्ही हे याच्यावर विचार करू। ते पण तेच बोलत आहेत, तुमच्या कॉलनीमधले विहारातले तेच बोलत आहेत। म्हणजे परिवर्तन करने वाले दोनों अपने अपने जगह पे ये सोच रहे हैं कि वो काम करे, मतलब भगत सिंह पैदा हो बाजू वाले के घर पे, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो तो बाजू वाले के घर पे। हमारे घर पे नहीं बना ये सब। ये समाज की परिस्थिति हो चुकी है। अभी सबसे आखिरी बात, अभी जो बदल होने जा रहा है, हो गया ये अच्छा फैसला है या बुरा फैसला है? नहीं, शॉर्ट में अच्छा या बुरा हम इसको बोलेंगे नहीं, पर जो भी यहाँ पर बैठे लोग हैं वो दीक्षा भूमि के विकास के बारे में सोचे, यहाँ पर आने वाला जो समाज है उनको सुविधा देने के बारे में सोचे, यहाँ पर भविष्य में निवास बने, भिक्खु निवास बने, यहाँ पे मेडिटेशन के हॉल बने, और पानी की व्यवस्था हो, ये सारी सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, इसके बारे में सोचे, चाहे समिति में लोग, चाहे कोई भी बैठे। जिस तरीके से अभी भंती जी, जो पूजनीय भंती जी है, उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो शांत रहते, वो कोई जवाब नहीं देते पत्र भेजने के बावजूद, वो अपने तरीके से काम करती, इस तरीके के एलिगेशन लगे हैं। तो अभी ये जो बदलाव हुआ है, आपको क्या लगता है कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? आने वाले फ्यूचर में इसको लेके कुछ देखने को हमें मिलेगा? शॉर्ट में बताइए। मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ संवाद, दीक्षा भूमि की सुरक्षा और धम्म और शिक्षा, जो आपके पास में इतने इंस्टीट्यूशन है, अगर आप इन चीज़ों पे काम कीजिए, संवाद आपको करना पड़ेगा। आज के यहाँ पे जितने भी बच्चे शिक्षित हो रहे हैं इस दीक्षा भूमि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा भूमि समिति के अंदर में, आपको इन सब बच्चों को इतना शिक्षित करना है कि ये बाबा साहब के मूवमेंट के लिए काम दे, अपना योगदान करे। तीसरा आपको ये है कि आपको संवाद तो करना ही है, आपको सुरक्षा तो देनी ही है, और चौथी बात ये है कि आपको अपने धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए काम करना है। अगर ये समिति
जी 6 महीने में 5 महीने में आने वाले 1 साल में ये काम करने को फेल हो जाती है जी तो फिर ये बात भी रहेगी कि जो आरोप भंते जी के ऊपर में लगाए जा रहे थे वो आरोप को सिद्ध करने का काम ये लोग भी करना शुरू करेंगे। हम इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, ये मामला अभी धर्मादाय आयुक्त के पास में है कि उसके ऊपर क्या निकाल आता है। पर अभी जो भी कमेटी में लोग बैठे हैं वो लोगों से संवाद करें, शिक्षा को महत्व दे, धम्म को महत्व दे और दीक्षा भूमि के विकास के लिए काम करते आपने रहे। बहुत अच्छी बात की है। जिस तरीके से जो इलेक्शन भंती जी के ऊपर रखे, अभी अध्यक्ष भी अभी वही पोस्ट पे रहने वाले हैं और आने वाले समय में उनके ऊपर भी एलिगेशन लग सकते हैं और उस समय ये सवाल उठा सकते कि आपने उनके ऊपर सवाल किया था, अभी उस जगह आप हो। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।